मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। सुप्रभात मेहता साहब। ओहो सुप्रभात एकमेव सेक्रेटरी महोदय। ठंड शुरू और कसरत शुरू। हाँ मेहता साहब, कसरत और योगा तो मैं साल के 365 दिन करता हूँ। और आज ठंड का सवाल, तो ये ठंड भी कोई ठंड है? अरे वातावरण कितना बिगड़ गया है मेहता साहब। अरे मौसम तो छोड़ो भाई, त्योहार मनाने का तरीका भी बदल गया। अब परसों दिवाली गई, आज कहीं लग रहा है कि दिवाली थी 2 दिन पहले। बिल्कुल ठीक कहा मेहता साहब। अभी आज भाई दूजे कोई बोलेगा? पर मुझे एक बात बताओ बेटे, हाँ? कि हम सुबह सुबह क्या यहाँ पे पर्यावरण और त्योहार डिस्कस करने के लिए खड़े हैं? चलो ना पास के ग्राउंड में एक बड़ा सा चक्कर काट के आते हैं। आओ। हाँ बिल्कुल चलो। मुझे लगा आप यहाँ पे खड़े हो तो अंजलि भाभी का तो जेठालाल का वेट कर रहे होंगे। नहीं नहीं, अंजलि तो घर में योगा कर रही है। और जेठालाल, उसका सुबह सुबह वॉक और कसरत से वही लेना देना है जो बैलगाड़ी और रिमोट कंट्रोल का है। मेहता साहब, बैलगाड़ी और रिमोट कंट्रोल का क्या संबंध है? एग्जैक्टली, जेठालाल और कसरत का भी कोई संबंध नहीं है। सो रहा होगा भी कुंभकर्ण की तरह, उठेगा और जलेबी फाफड़े खाएगा। हाँ, दबा के वो भी। चलो। ओ, जी 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 बापूजी। क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी है? वो बापूजी, आज भाई दूज है तो सुंदर वीरा की बहुत याद आ रही है। अरे तो सुंदर को फोन कर और बात कर ले। बापूजी, मैं कब से उसको फोन लगा रही हूँ, वो मोबाइल उठा ही नहीं रहा है। अरे तो सो रहा होगा, मोबाइल यहाँ वहाँ रख दिया होगा। वो जैसे ही मोबाइल देखेगा तुरंत तुझे फोन करेगा। है जी जी। बापूजी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, जेठिया के साथ पीऊंगा। वो तो सो रहा है। क्या? बेटा अभी तक सो रहा है? इस जेठिया को तो 6 महीने मिलिट्री में भेज देना चाहिए। वहाँ सुबह 4 बजे उसे जल्दी उठा के परेड करवाएंगे ना, तब उसे पता चलेगा। उठा उठा उस आलसी को उठा। हाँ जी। त्योहारों के दिन भी सोता रहता है। हाँ उठा। हाँ हाँ। क्योंकि पापा, जल्दी जल्दी उठिए, जल्दी। सुने देना भाई। अरे बापूजी बुला रहे हैं। चल झूठे, बापूजी के नाम से डरा मत। अरे सच में बापूजी बुला रहे हैं, उठिए। जेठिया, अच्छा, अभी नए साल में नया बापूजी का आवाज भी निकलने लगी तो? अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, सच में बापूजी बोल रहे हैं। देखिए। ए जेठिया। आए बापूजी। हाँ बापूजी। ये कुंभकर्ण, पूरी दुनिया उठ गई, तू अभी तक सो रहा है? क्या ये क्या? पूरी दुनिया उठ जाए तो मेरा उठना जरूरी है बापूजी। है? सॉरी, वो कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए सो रहा था। तो रात को लेट क्यों सोया? कल दुकान से तो जल्दी आ गया था। वो बापूजी, कल देर रात तक वो गुजराती फिल्म देख रहे थे, वीर मंगलावाड़ा। क्या? हाँ। ये मंगलावाड़ी नए साल के पहले दिन ही देर रात तक पिक्चर देखता रहा। खत्म। अब पूरा साल देर रात तक पिक्चर देखता रहेगा और फिर पूरा साल सवेरे देर से उठेगा। उठते ही जलेबी फाफड़ा ठूसेगा और फिर दुकान में जाके पूरा दिन वो कुर्सी पे पड़ा रहेगा। फिर लोग तुझे बोलेंगे वीर चर्बी वालों। पिक्चर तुझे देखनी थी, अभी डांट मुझे पड़ रही है। ए चर्बी। हाँ? क्या? बहू को क्या बोल रहा है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो खड़ा क्या है? क्या ये क्या? तो क्या अभी क्या करूँ क्या बापूजी? ये क्या करूँ वाली? ठंडी शुरू हो गई है।
कसरत कर, दौड़ने जा, वजन कम होगा। कल भी तुझे बोला था ना कि सुबह जल्दी उठ के गार्डन में दौड़ने जाना। ठीक है बाबूजी, कल से गार्डन में दौड़ने जाऊंगा। क्यों? आज क्या पैरों में मेहंदी लगी है? आज से ही दौड़ने जा। ओ, हाँ जी जिस दिन ये दौड़ने न जाए उस दिन उसे नाश्ता भी मत देना। ठीक है बापूजी। ए भाई ए, खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा। अरे खड़ी क्या भाई, निकल मेरा ट्रैक सूट निकाल। ट्रैक सूट तो ऊपर बैग में पड़ा है, धोना पड़ेगा। हाँ बाबूजी, ओ ट्रैक सूट आज धुल जाएगा ना? आज धुल जाएगा तो फिर कल से मैं चौकस दौड़ने जाऊंगा। क्यों? इन कपड़ों में क्या तकलीफ है? हाँ, इन्हीं कपड़ों में जा। ठीक है। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? बेडरूम में दौड़ेगा? ब्रश करूँ कि ऐसे ही जाऊं? ठीक है, फटाफट ब्रश कर और जा, मैं यहीं बैठा हूँ। बापूजी, अब आपके लिए चाय लाऊं? हाँ, बापूजी, हाँ? नाश्ता लाऊं? नहीं, चाय ला। बापूजी भी गजब है, कसरत करने से शरीर की तंदुरुस्ती बनती है। अरे नींद पूरी नहीं होने से तबीयत बिगड़ती है, उसका क्या? गुड मॉर्निंग बेटा भाई। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, उत्साह है सुबह सुबह। अय्यर चलो। जेठा जी, जेठा जी, यहाँ क्यों सो रहे? दया भाभी के साथ रात को झगड़ा हुआ होगा, इसलिए बाबूजी ने घर से निकाल दिया होगा, इसलिए इधर आकर सो गया। क्या अय्यर कुछ भी बोल रहे हो? जेठा जी, ओ दादा साहब, क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ देखो कौन बड़ा है। अरे क्या हो गया? अरे जेठा जी, जेठालाल, आत्माराम, जरा धीरे से बोलो, जेठालाल जाग जाएगा। अरे जाग जाएगा क्या भाई? जगह नहीं तो है, ये कोई सोने की जगह है। जेठालाल, ओ घड़ा साहब, जेठालाल, जेठालाल, ओ घड़ा साहब, जेठालाल, की हो गया यारो? देख ना जेठालाल उठ ही नहीं रहा, कब से उठा रहा है? अरे अभी उठा देते हैं आप। अरे कोई घर में नहीं घुसा है, तुम गार्डन में घुस गए हो। इंसानों से जो काम नहीं हुआ वो कुत्ते से हो गया। भाई मेहता साहब, मैंने जो कुत्ते की आवाज निकाली उससे। बबीता जी, क्या सोडी ने डराया? पर जेठालाल ये क्या माज रहा है भाई? ऐसे गार्डन में बेंच पे सो रहे थे, ये क्या? अरे भाई वो क्या हुआ कि कल रात को थोड़ा देर से सोया मैं, तो सुबह बहुत नींद आ रही थी। इतने में बापूजी आए, बोले ठंड का मौसम है, चलो बाहर जाओ, गार्डन में जाओ, कसरत करो, थोड़ा दौड़ा दौड़ी करो। तो इसलिए बाहर धकेल दिया। गार्डन में आया तो इतनी नींद आ रही थी, वो आके बैठा ही था। बबीता जी, बबीता, हम लोग वॉक कंटिन्यू करते हैं। तुम स्लीपिंग कंटिन्यू करो। हाँ, ओके, चलो चलो। ओके, बाय एवरीवन। बाय बबीता जी। अरे चलो भाई चलो, क्या था तमाशा हो रहा है क्या? चलो 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 पिड़ो, हम भी जॉगिंग करते हैं, आजा। नहीं भाई, हमारी एक्सरसाइज तो हो गई है, मेरा जॉगिंग हो गया है। तुम करो तुम करो। चलो मैं तो साथ चलता हूँ। ओके ओके।
गुड नाइट जेठालाल। आई मीन गुड मॉर्निंग। चापले आइए आइए मेहता साहब, आइए बैठिए बैठिए। अरे बैठो मत यार, चाचा जी ने कहा तो थोड़ा चक्कर लगाओ एक दो। अरे भाई चाचा जी की बातें मत करो, यह ठंड का मौसम आता है और चाचा जी को भूत सवार होता है मुझसे कसरत करवाने का। काश एक और मेरा फ्लैट होता तो बापूजी भले मुझे कसरत करने के लिए फ्लैट से निकाले, मैं सीधा दूसरे फ्लैट में घुस के सो जाता। फ्लैट चाहिए तुम्हें? दिलाऊं एक? हैं? अरे शानदार, बहुत बढ़िया, वाजिब दाम पे, इतना बढ़िया फ्लैट है जिसकी हद नहीं। अच्छा? विरार में। अरे क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह मेहता साहब? मैं इधर घर से निकल कर ट्रेन पकड़ के विरार में सोने जाऊं? अपनी सोसाइटी में कोई फ्लैट हो तो बोलो। अपनी सोसाइटी में फ्लैट? अरे भाई अपनी सोसाइटी में फ्लैट आसानी से मिलता कहाँ है? पहली बात तो एक भी फ्लैट बिकाऊ नहीं है, 2-4 फ्लैट बंद पड़े, उनके ओनर्स भी पता नहीं कहाँ बेचना ही नहीं चाहते इन फ्लैट्स को। और सच पूछो तो दाम क्या हो गए यार। 2 साल पहले जो फ्लैट 40 लाख में मिल जाता था जेठालाल, सीधा 54-55 लाख। मेहता साहब अगर सगवड़ हो तो मैं तो कहता हूँ प्रॉपर्टी में थोड़ा इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा होगा। अरे सो नाइस ऑफ यू जेठालाल मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन भैया मैं लिमिटेड इनकम वाला राइटर आदमी हूँ, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूंगा, ये तुम जैसे व्यापारियों के काम है। तो बोलो तो एक दिला देता हूँ आपको फ्लैट, बोलो। अरे नहीं 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 भाई, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे सोने के लिए दूसरे फ्लैट की जरूरत नहीं है। भाई चलो चलता हूँ, चलो चलो फिर मैं भी एक काम करता हूँ, बापूजी ने बोला ये तो 2-3 चक्कर मार ही लेता हूँ। ये भी ठीक है। वाह सपूत। हाँ सपूत सपूत। बाय जेठा जी, बाय मेहता जी। बाय 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 बाय। चल तो अब क्या इरादा है जेठालाल, चलना है या चलना है? सब चलने वाले चले गए, फिर मैं क्या इधर चलता चलता भजिया तलूं? चलो भाई चलो चलो वो बात बराबर है ना। चलो चलो। अरे यार कल सुबह चादर और तकिया भी लेके आना ना, तो क्या बाकड़े में सोने में तकलीफ होगी ना। आप भी बस ना बच्चे के जान लोगे क्या। चलो चलो ओके। जल्दी भाई लो ना भाई। अरे बाप रे, टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे। टप्पू मैं क्या क्या कर रहा हूँ बेटा? गुड बॉय है ना टप्पू? नहीं बेटा सीधा खड़ा रहा। अरे टप्पू के पापा क्या हुआ? आप इस तरह दौड़ क्यों रहे हैं? आपके पीछे कुत्ता पड़ा है? अरे मतलब बापूजी ने बोला ना कि भाई सुबह उठ के कसरत करने जा, दौड़ने जा, तो मैं दौड़ने गया था, फिर दौड़ते दौड़ते घर पे आ गया। नहीं पापा, टप्पू ने एक डायलॉग फिल्म में सुना था कि इस तरह आदमी लाइफ में सिर्फ 2 ही टाइम भागता है, जब पुलिस का केस हो या फिर ओलंपिक का रेस हो। हाय अरे शांति रखने भाई, क्या है सुबह सुबह हाय होय होय। चल बता जल्दी टुवाल दे, मैं ना लेता हूँ। जेठिया। हाँ बापूजी। अरे भाई 2 मिनट जरा शांति से बैठ, तेरी सांस फूल गई है। साल मुबारक। साल मुबारक सुंदर, खुश रहे। कैसी रही तेरी दिवाली? एकदम मस्त पापा, एकदम मस्त। साल मुबारक। खुश रहे खुश रहे। बेना बेना पाई लागू। खुश रहो। जीजाजी, माय डियर जीजाजी, पाई लागू। खुश रहने दो। हैं? खुश रहो भाई, खुश रहो। अरे जीजाजी मैंने आपको नीचे कितनी आवाज लगाई और आप मुझे देखते रॉकेट की तरह ऊपर भाग आए। अरे नहीं भाई, मैं तुझे देख के क्यों भागूंगा? मैंने तेरी आवाज सुनी ही नहीं, ना ही मैंने तुझे तेरी टैक्सी को देखा। अच्छा जीजाजी, आपने मुझे देखा नहीं तो आपको पता कैसे चला कि मैं टैक्सी में आया हूँ? वो हर बार तो टैक्सी में आता है, इसलिए मैंने अनुमान लगाया।
जीजा जी ऐसा बाहर क्यों देख रहे हो? आज टैक्सी वाला भाड़ा लेने के लिए ऊपर नहीं आएगा। आज मैंने टैक्सी का भाड़ा दे दिया है। टैक्सी का भाड़ा तूने दे दिया? हाँ टैक्सी का भाड़ा तूने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया। और फिर भी आप इतने बेचैन हो रहे हो तो लाइए। ना भाई मुझे कोई बेचैनी नहीं हो रही है। ये तो यकीन नहीं हो रहा है कि भाड़ा तूने दे दिया। अरे टप्पू के पापा यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मेरा बिना खुददार है। वो तो कभी पर्स भूल जाता है तभी आपके पास से पैसे लेता है। और वो भी उधार। बाकी तो मैं पाई पाई चुका देता हूँ। हाँ वीरा हाँ हाँ। अच्छा तो बेना क्या कह रही थी तुम? कुछ कह रही थी ना बेना तुम? हाँ 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 वीरा वीरा तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। आज भाई दूज है इसलिए स्पेशल तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। वाह बेटा वाह। जा वीरा जल्दी से नहा ले। अरे भाई एक मिनट क्या नाल है? पहले मुझे नहाने दे भाई। मुझे दुकान जाना लेट हो रहा है। अरे जीजा जी क्या बात कर रहे हो? इतनी दूर से मैं आया हूँ यहाँ आज पर्व के दिन और आप मेरे साथ खाना खाने के लिए भी नहीं रुकोगे? नहीं रुक सकता भाई, बहुत काम है दुकान में। जेठिया, अरे भाई आज भाई दूज है, सुंदर आया है तो खाना खाने के बाद ही दुकान जाना। थैंक यू बापूजी। चल टुवाल तो दे दया। हाँ हाँ देती हूँ। अब खाना खाने के बाद मैं माय डियर जीजा जी को मेरी लाइफ की सबसे बड़ी स्कीम बताता हूँ। पापा जी रोशन रोशन રોશન તું મેટ થઈ ગયો છે તું હોય શું ચકડાપના કરી રહ્યો છે તું ઘેર में रस्सी बम फोड़ रहा है। अरे रोशन यार मैंने कभी भी घर पे बम नहीं फोड़ा तो मैंने यार रस्सी बम इस बार घर में ही फोड़ लेते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं रे नहीं रोशन चुप करे છે अरे મેટ થઈ ગયો છે આ ફોડાય। यार तू भी कमाल करती है, मैं घर के अंदर थोड़ी ना बम फोड़ूंगा और मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। टड्डन खेली छे खेली। तू भी टड्डन चक्रम छे। तुझे तो ना रॉकेट के साथ बांधकर आसमान में छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र चाचा जी सत श्री अकाल मेरी बहना। हाँ जी बढ़िया है, सब चंगा है जी। और रोशन गोगी भी एकदम बढ़िया है। आप बताओ अपनी जसविंदर चाची जी कैसे हैं? ओहो ओ हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। और गुरु नानक देव जी का गुरपुरब भी आ रहा है 21 नवंबर को, उसकी भी पहले से एडवांस में बधाइयाँ जी। ओ की गल कर रहे हो? ओ वेलकम जी वेलकम, मजा आ जाएगा चाचा जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी चलो जी सत श्री अकाल। अरे रोशन ओ चाचा जी अपनी पूरी फैमिली के साथ जलंधर से मुंबई पूरे 2 साल के लिए आ रहे हैं। क्या धर्मेंद्र चाचा और उनके 11 लोगों की फैमिली इधर 2 साल के लिए आ रहे हैं? ओए यार 24 दिसंबर 2010 से 3 जनवरी 2011 हो गए ना 2 साल। ए रोशन आए बड्डू छोड़, देख लास्ट टाइम जब सभी लोग आए थे ना तो हम लोग ने उनको सोसाइटी कंपाउंड में सुलाया था, तो इस बार भी क्या सभी लोगों को सोसाइटी कंपाउंड में सुलाएंगे? सारू नठी लगतू। हाँ पर सुनिए मैं क्या करूं, वो 11 लोग प्लस हम 3 लोग 14 लोग इतने छोटे से घर में रहेंगे तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन का कोई डब्बा है। रोशन काश हमारे पास इसी सोसाइटी में एक और फ्लैट होता, फिर जितने मेहमान जब चाहे आते, कोई टेंशन नहीं होती, सब मजे से रहते। और रोशन अपनी सोसाइटी छोड़, आसपास की किसी भी सोसाइटी में अपना मनपसंद का फ्लैट ही अवेलेबल नहीं है। ए रोशन आए बड्डू छोड़ने अभी करेंगे क्या ये सोच। वो एक काम करते हैं, हाँ वो चाचा जी के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए होटल में बुकिंग करा देते हैं। हाँ बहुत सारी आइडिया है, चल फोन करते हैं। चल करते हैं फोन। घर
आपके पास अपना होटल बेनूल है ना, वहीं करता हूँ, वहाँ मिल जाएगा। और चल जी इसका हाँ जी होटल बेनूल जी, ओ मैं रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। मुझे रूम बुक कराने हैं जी पूरे 3, 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक जी। हाँ जी हाँ। रूम नहीं है मुझे, प्लीज 3 ही रूम चाहिए। देखो हो जाएगा, इतना बड़ा रूम आपका होटल है जी। अरे रोशन इधर तो रूम ही नहीं है, वो कह रहा सारा होटल बुक है। कोई बात नहीं रोशन, बीजी होटल ट्राई करनी। हाँ अरे रोशन फ्लैट की तरह होटल भी नहीं मिल रहा है। अरे हाँ, अभी क्रिसमस है ना, इसलिए कोई होटल में बुकिंग नहीं मिल रही है। पर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, चाचा जी आ जाएंगे। अरे वो हाँ, होटल सनराइज का जो मालिक है ना सतीश, वो मेरा ध्यान कर रहा है यार। ओ मैंने पीछे उसकी गड्डी ठीक की थी, वो जरूर मान जाएगा। और माइक्रो जी थैंक यू वेरी मच याद दिलाने के लिए। क्या हाँ हेलो सतीश जी और नमस्कार। हाजी रोशन सिंह सोडी। और ये आपकी गड्डी ठीक करनी थी तो 20% डिस्काउंट देना ही था, पहचान गए आप, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, और मेरे ना मेहमान आ रहे हैं, मेहमान क्या मेरे चाचा जी आ रहे हैं पंजाब से, तो मेरे को ना आपके होटल में 3 रूम चाहिए, और ये 24 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक। हाँ जी। अरे सतीश जी कमाल कर रहे हो यार, बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चाचा जी हैं। हाँ जी, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये काम कर दो ना जी। हाँ हाँ अच्छा ओ जी चलेगा, ये भी चलेगा जी सतीश जी, थैंक यू सो मच। ओए रोशन वो मान गए हैं, अपने को 3 रूम तो नहीं पर 2 रूम मिल गए यार। वाहिगुरु जी की और खुदाई जी की ब्लेसिंग से। वाह शुक्र है रब जी का और खुदाई जी का। और रोशन मैं काम करता हूँ, फटाफट बैंक जाके अपना चेक और कैश जमा कराता हूँ और वहीं से होटल जाके बुकिंग कंफर्म करा देता हूँ, है ना? ठीक है ठीक है। एकदम माँ के जैसा स्वाद है। केसर पिस्ता का श्रीखंड। अरे वाह बेना वाह। बोलो वीरा। ये लीजिए बापूजी, आपके लिए ये टोपी। इसकी हिम्मत तो देखो, बापूजी को टोपी पहना रहा है। टप्पू ये ले तेरे लिए ये नई वीडियो गेम। वाह मामा, ये मुझे कितने दिनों से चाहिए थी, कितनी मस्त गेम है। वाह दादाजी चलो ना गेम खेलते हैं, चलो ना चलो। अरे बहुत मस्त गेम है, चलो तू इधर आ, देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ। ये ले तेरे लिए ये साड़ी। अरे वाह वीरा, ये कितने सुंदर है, इसकी क्या जरूरत थी वीरा। अरे भाई ले ले, सुंदर गिफ्ट दे रहा है, ले ले। नसीब वालों को सुंदर से गिफ्ट मिलती है। तो क्या मतलब भाई इतने दूर से प्यार से अपनी बहन के लिए आज भाई दूज के दिन गिफ्ट लेके आया है तो ना नहीं बोलते। ले ले भाई, रख ले रख ले। अरे ले ले बेना, ले ले, तेरा हक बनता है बेना। वीरा अपने जीजा जी के लिए कुछ नहीं लाया? अरे माय डियर जीजा जी के लिए ऐसी गिफ्ट लाया हूँ तो माय डियर जीजा जी कहेंगे क्या साला हो तो सुंदर जैसा। ओहो, फिर तो यह चमत्कार मैं आज जरूर देखना चाहूंगा भाई। अरे चमत्कार ही है जीजा जी। आपकी गिफ्ट ये है कि आज से ठीक 3 महीने के बाद मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए? देखो देखो तुम्हारे जीजा जी खुश हो गया। अरे भाई खुश तो होऊंगा ही ना तेरा। अरे सुंदर ये तेरा वीरा सुंदर।
मुझे 10 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, सीधा 5। सुंदर मुझे 5 लाख देगा। क्यों? सुंदर हमको 5 लाख रुपए नहीं दे सकता? अरे नहीं भाई, नहीं दे सकते। सुंदर मुझे 5 लाख दे सकता है, मुझसे 10 लाख लेके उसमें से 5 लाख दे सकता है शायद। नहीं जीजा जी, मैं आपसे 10 लाख नहीं 30 लाख लूंगा। 30 लाख? हाँ 30 लाख। अब मैं समझा तूने टैक्सी का भाड़ा क्यों दिया भाई। क्या? कुछ नहीं भाई, तू शांति रख जरा। माननीय सुंदरलाल जी महाराज, क्या आप मुझे बताने का कष्ट कर सकते हैं कि ये 30 लाख मैं आपको क्यों दूं? वो सब आप मत सोचो। अच्छा, ओहो ले। मैं आपको 30 लाख दूं और मैं उसके बारे में सोचूं भी नहीं? हाँ, क्योंकि वही 30 लाख रुपए के बदले ठीक 3 महीने के बाद मैं आपको 35 लाख रुपए दूंगा। 35 लाख? देख तुम्हारे जीजा जी फिर से खुश हो गए। अरे भाई, इसका जोक तो खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है। हाँ भाई, हाँ। अरे आज भाई दूज है, भाई बहन मिलकर मजाक उड़ा रहे हो जीजा जी का। उड़ा भाई, उड़ा। अरे जीजा जी, ये मजाक नहीं है, ये सच है। चलो, मैं 35 की जगह आपको 37 लाख दूंगा। 37 लाख? हाँ बेना, 3 महीने में 7 लाख रुपए का मुनाफा। टप्पू के पापा, दे दो 30 लाख रुपए दे दो। अरे क्या दे दो? तुम दोनों भाई बहन मुझे क्या पानी समझ रहे हो? पानी? बाटली में उतारो और मैं उतर जाऊं। भाई बस, हाँ, आज बहुत जोका जोकी हो गई, अभी और ज्यादा हंसने की ताकत नहीं है भाई। चलो दया, मैं दुकान जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। जय जिनेंद्र। अरे कहाँ जा रहे हो माय डियर जीजा जी? अरे जरा मेरी बात तो सुनो। अभी अहमदाबाद में वृंदावन सोसाइटी एकदम हॉट प्रॉपर्टी है और वहाँ के प्लॉट के दाम 3 महीने में डबल हो जाने वाले हैं। और लकीली एक प्लॉट खाली है, वो मैं खरीदना चाहता हूँ, पर मेरे पास सिर्फ 30 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। तो प्लॉट कितने का है? 30 लाख का। और तुझे सिर्फ 30 लाख कम पड़ रहे हैं? हाँ। और वो 30 लाख तू चाहता है कि मैं तुझे दूं? हाँ, उसी 30 लाख के 3 महीने में हो जाएंगे 60 लाख, उसमें से आपको 37 लाख दे दूंगा। और बाकी के 23 लाख वो मेरे। मतलब मैं 30 लाख रुपया लगाऊं तो मुझे मिलेंगे 7 लाख रुपए, और तू एक भी पैसा लगाएगा नहीं और तुझे घर बैठे मिलेंगे 23 लाख। ये जीजा जी ऐसा नहीं मानेंगे, उनको बड़ी लालच देनी पड़ेगी। आइडिया, ऑफर। माय डियर जीजा जी के लिए दिवाली बोनांजा ऑफर। पार्टनरशिप 50-50। 50-50। आपने जो 30 लाख रोके हैं वो तो आपको मिलेंगे, ऊपर से मुनाफे के 15 लाख, मतलब आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, मतलब 45 लाख तो मुझे देगा, बराबर ना? हाँ। हाँ, 45 लाख तो बराबर है भाई, वाह। ये चीटरशिप, मेरा मतलब है पार्टनरशिप की डील तो बहुत बढ़िया है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सुंदर। ये फायदे की डील में तूने मुझे एक पार्टनर के तौर पे सिलेक्ट किया भाई। अरे माय डियर जीजा जी, मेरा तो बस ऐसा ही है, एक तरफ सारी खुदाई और दूसरी तरफ बेनोई।
अरे मन तो कर रहा है कि अभी के अभी वो प्लॉट में दया के नाम से ले लो। टप्पू के पापा, अरे जीजा जी ये तो बहुत अच्छा है। अरे मेरी बहना तो नसीबदार है, 60 के 80 मिलेंगे। हाँ, टप्पू के पापा आप मानोगे नहीं, मैं तो बचपन से नसीब वाली हूँ। इसीलिए तो इतने अच्छे जीजा जी मिले। क्या जीजा जी? हाँ भाई, ये तेरी बहना तो नसीब वाली है, लेकिन मैं नसीब का बढ़िया हूँ भाई। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी मेरा पास 50,000 भी नहीं है भाई। आपके पास पैसे नहीं है? नहीं दया, पिछले हफ्ते एक एलसीडी कंपनी को मैंने एडवांस में पेमेंट दे दिया। मेरे पास जितने थे वो माल सस्ता में मिल रहा था, इसके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? सच कह रहा हूँ दया, कितना बैड लक है मेरा। इतना कमाने का गोल्डन चांस ये सुंदर लेके आया है, उसी वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। ओफो, जरूरत के वक्त पर ही पैसे नहीं है। टप्पू के पापा, क्या कोई और जगह से पैसे का बंदोबस्त नहीं हो सकता? दया, कहीं और जगह से पैसों का बंदोबस्त हो सकता तो क्या मैं सुंदर की मदद करता? अब नहीं करता। माय डियर जीजा जी, आप तो बड़े व्यापारी हो, मार्केट में से कहीं पैसों का बंदोबस्त कर लो। हाँ प्लीज। अरे भाई, मार्केट में से ही पैसों का बंदोबस्त करके मैंने वो एलसीडी कंपनी को पेमेंट दिया है। देख भाई, अभी तू मुझे समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत कर। तेरे लिए अभी समय बहुत कीमती है। तू अभी कभी अहमदाबाद जा और अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ। हाँ विनय, तुम्हारे जीजा जी सच कह रहे हैं। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दे। जीजा जी फिर से एक बार सोच लो, बाद में बहुत अफसोस होगा। अरे बाद में क्या, अभी अफसोस हो रहा है भाई, लेकिन क्या करूं मैं? अच्छा बहना, चलो तो मैं अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ, पहली फ्लाइट पकड़ के। विनय, मन तो कर रहा है कि तुम्हें जाने से रोक लूं, लेकिन तुम्हें जीवन में इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? जा विनय जा, बना ले अपनी जिंदगी। सॉरी भाई। कहाँ रे मंदार, इस साल के भाऊबीज में तुम यहाँ नहीं हो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी अगले साल तुम यहाँ नहीं आओगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। नहीं तो काय? नक्की? प्रॉमिस? हाँ, खुश खुश। हाँ, अच्छा। हाँ, आहो, ये अचार पापड़ महिला उद्योग में पहुंचाने और इसमें चिवड़ा है वो दया भाभी के घर देना है। हाँ? माधवी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे सोसाइटी का हिसाब करना है। ऐसा का है? अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं दया भाभी के घर जाऊंगी, लेकिन आप ये महिला उद्योग में पहुंचा के आइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ महिला उद्योग। हाँ, चंदा रमानी। अरे चंदा रमानी का चेक। ओ हो, लगता है चंदा रमानी का मेंटेनेंस का चेक खत्म हो गया है। फोन करना पड़ेगा भाई साहब को। ये चंदा रमानी भाई भी ना कमाल करते हैं। पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ रहने आते हैं और बाकी के दिन तो फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। कितनी बार बोला है कि फ्लैट भाड़े पे दो, भाड़ा भी मिलेगा और हमें कमीशन मिलेगा, वो अलग, पर सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग सिंगापुर चलते हैं। हाँ, वो यहाँ रहने आते हैं तो हमारे घर ही तो खाते पीते हैं और हम ही है जो उनके फ्लैट की देखभाल करते हैं। और चंदा रमानी भाई तो कहते ही है ना, बड़ी आत्मा राम। चंदा रमानी की थियरी कहती है तुम हमारा फैमिली जैसा है नहीं, वड़ी साई सिंगापुर घूमने आओ नहीं। अरे वो तो लाख कहेंगे माधवी के सिंगापुर आओ, लेकिन खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा ना। वैसे जाना है तो जा सकते, शनि शिंगणापूर, सिंगापूर नहीं। सिंगापूरला जायचंय मॅडम ना।
चंदा रमानी, हाँ। वन मिस कॉल, पक्का इंडिया के गोकुल नाम से आज हमारा मिडडे का फोन होगा बाबा, पक्का वही होगा, चेक कर ले तो फिर भी। अरे हाँ यार उसी का है। अरे यार आला। हेलो बाबा, एक मेल सेक्रेटरी, कैसे हो? हाँ अप्रतिम अप्रतिम, बढ़िया। आप कैसे हैं सर? अरे डांडो छुट्टो यार। हाँ और बताओ, अचार पापड़ क्वीन, माधवी भाभी और सोनू बिटिया कैसी है? अचार पापड़ क्वीन एकदम मजे में, सोनू भी बहुत मजे में है। बोलो बोलो बेटा, क्या काम था यार? हाँ अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि आपने जो एडवांस में मेंटेनेंस के चेक दिए थे वो सारे खत्म हो गए, तो अभी आपको वापस देने पड़ेंगे। बाबा वो तो अब मैं नहीं दूंगा यार। अरे नहीं देता मतलब आपको देने पड़ेंगे। आप अगर नहीं देते तो भी आपको मेंटेनेंस तो बढ़ना पड़ेगा ना। देखो बाबा, चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि हिंदुस्तान में मुझे 10 या 15 दिन से ज्यादा रहना नहीं होता है, और वैसे भी गोकुल धाम एयरपोर्ट से बहुत दूर है। तो मैंने फैसला कर लिया है कि एयरपोर्ट के पास ही मैं एक फ्लैट ले लूंगा। बल्कि मैंने तो डील भी तय कर लिया है बाबा, मेरे ही दोस्त का फ्लैट है। तुम एक काम कर डालो, गोकुल धाम वाला फ्लैट बेच डालो। अच्छा, आपको फ्लैट बेचना है? हाँ वो तो फटाफट बिक जाएगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपको दूसरा फ्लैट खरीदने की क्या जरूरत है? आप तो साल में 15 दिन के लिए यहाँ पे आते हो, तो हमारे घर पे भी रह सकते हो। बिड्डे, तेरे घर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस देश में तुम रहते हो वहाँ एक फ्लैट तो होना बहुत जरूरी है यार। हाँ ये बरोबर है। तो ये बता कि क्या रेट मिल जाएगा मेरे फ्लैट का बाबा? भाव मतलब अभी के मार्केट के हिसाब से आपके फ्लैट की कीमत होगी अंदाजे 55 लाख रुपए। तो बाबा एक काम करो, तुम फ्लैट को बेच डालो, टोकन मनी ले लो और डील कर डालो। अरे मैं कैसे बेच सकता हूँ, वो तो आपका फ्लैट है और ये भी पैसों का मामला है। बिड्डे, कैसे चरियों वाली बात कर रहा है यार? इतने सालों से तू मेरे फ्लैट का केयर टेकर है। चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस पे एक बार भरोसा कर लिया, जिंदगी भर अपने से ज्यादा फिर उस पे भरोसा करो। ओहो, थैंक यू चंदा रमानी जी। तो बस तू अब एक काम कर, अच्छी सी पार्टी ढूंढ कर जल्दी से मेरे फ्लैट की डील कर डाल। और मैं अगले हफ्ते तक आ रहा हूँ, मैं वहां पे साइन सुन कर लूंगा, जो भी पेपर ऊपर होगा यार। ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं पार्टी ढूंढ के रखता हूँ। और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट है, हाथों हाथ बिक जाएगा। आपका फ्लैट वास्तु के हिसाब से बढ़िया है और लकी भी है, बिक जाएगा। हाँ, और तेरे भी 2% पक्के, मतलब 1,10,000 रुपया। अरे नहीं, मैं आपसे कैसे कमीशन ले सकता हूँ? अरे बाबा कैसी बातें करता है? माधवी भाभी ने यही फ्लैट तो दिलाया था मुझे 10 लाख रुपए में। अब अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं तुझे क्यों नहीं 2% दूंगा? अरे बाबा, दिलदार सिंधी हूं मैं भी। अब सुन, जैसी मेरी टिकट कंफर्म होती है ना, मैं तेरे को डेट बता दूंगा। ओके फिर जल्दी आइए। चल जल्दी से ग्राहक ढूंढ मेरे फ्लैट का। थैंक यू यार। ओके बाय, मिलते हैं। बाय। माधवी, चंदा रमानी ने अपना फ्लैट बेचने का नक्की कर दिया है। सोसाइटी के पास 50,000 रुपए ट्रांसफर फी आ जाएगी। कितने दिनों से सोसाइटी को कलर करवाना था, अभी इन पैसों से वो काम हो जाएगा। अहो सेक्रेटरी महोदय, बोला सोसायटी के पहिले फॅमिली आहे म्हटलं तो काय 1,10,000 रुपये हमें कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचो। आहात कुठे? बरोबर है। वो हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है ये। 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, उसके बाद ये डील होगी पहली बार। बरोबर है माधवी, पिछले 3 साल में ना कोई फ्लैट भाड़े पे गया ना कोई फ्लैट बिका है। तेज ना, सोसाइटी को तो ट्रांसफर भी मिली ही नहीं है। नहीं, लेकिन हमको 1,10,000 रुपए कमीशन में मिलेंगे। वाह वाह वाह। 1,10,000 रुपए नहीं, फ्लैट लेने वाली पार्टी भी तो हमें 2% कमीशन देगी ना। मतलब 2 + 2 4%, मतलब 2,20,000 रुपए। उसमें से पार्टी ढूंढने के लिए एजेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उनको भी तो थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा ना। फिर भी माधवी, अपने पास बहुत बड़ी रकम आने वाली है। पावला रे देव, खरोखर पावला। गणपति बप्पा मोरया। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन है। चलो इसी बात में मैं डिलीवरी करके आता हूँ फटाफट। चला। ओके नहीं दया भाभी, सॉरी ये सुचत नहीं है। काय रे बाबा गोंधळ। नीट जा। हाँ। ओ यार, ये पिड़ू और पिड़ू का स्कूटर, अरे चालू हो। ओ
पिड़ू कितनी किक मार रहा है यार, और इतना तो साइकिल में पैडल मारता तो मुंबई के बाहर पहुंच जाता। अरे क्या है ना सोडी, वो अभी ठंडी का मौसम है ना तो थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया होगा। हाँ, गैरेज वाले के सामने ही फेंक रहा है। चल बाजीवाट मैं स्टार्ट करता हूँ। माल करता है यार तू भी। हळू हळू सोडी, अरे किक तोड़ देगा तू भाई। देखा, लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। हाँ, स्टार्ट होगी ना गड्डी। कहावत तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ऐसी है। खैर जो भी है, चलो चलता हूँ। मैं ओए कितने जा रहे हो तू? मैं ये महिला उद्योग में पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। ओए मजा आ गया, मैंने भी उत्ते ही जाना है कैश जमा कराने। महिला उद्योग में? और नहीं, बाजू में ही तो मेरा बैंक है। अच्छा, लेकिन तेरी जीप कहाँ है? और यार जीप की सर्विसिंग मेरे गैराज में हो रही है तो उत्ते ही खड़ी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ता हूँ। चलो। ओए पिड़ू, तू जाए की तरह उधर बैठ, मैं वीरू की तरह इधर चलाता हूँ। वाह क्या बात है। लेकिन हवाई सोडी मेरे भाई, जरा अपनी स्कूटर समझ के चलाना। और पिड़ू चिंता मत कर, मैं अपनी जीप समझ के ही चलाऊंगा। बैठ। चलो चल अरे साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर दुष्यंत भाई। जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। देखिए मालिक, आपने जब से ऑर्डर दिया है तब से मैं आपका नाम ठीक से बोल पा रहा हूँ, दुष्यंत भाई। वरना पहले तो आता ही नहीं था मुझे, है। तो मालिक, अभी नए साल में भी आपका नाम मैं ठीक से बोल सकूं, इसलिए जरा दया भाव रखना मालिक। मतलब नए साल में भी जरा पिछले साल की तरह ऑर्डर देते रहना भाई। हाँ, ठीक है। हाँ तो घर पे भाभी जी, बच्चों को सबको बोलना साल मुबारक है। ओके, थैंक यू। हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते जेठू भाई। आइए माधवी भाभी, आइए। अरे दया, माधवी भाभी आए। आइयो बुढ़े बहन, आइयो। हाँ, ये लीजिए आपका चिवड़ा। ये पोहे का चिवड़ा है। हाँ। और ये मिक्स चिवड़ा है। हाँ? दोनों 2-2 किलो है। बुढ़े बहन, आपका चिवड़ा इतना टेस्टी होता है ना, इस दिवाली में मेहमान चिवड़ा पर टूट पड़े थे। अरे हाँ। अरे मुझे तो खाना ही नहीं मिला माधवी भाभी। अरे बाप रे। इसीलिए तो और मंगवाया। अच्छा किया। आप रुके, मैं आपको पैसे देती हूँ। अरे दया भाभी, बाद में दीजिए ना। नहीं माधवी भाभी, नए साल का हमारी तरफ से यह पहला ऑर्डर है, इसका पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। कितना? 600 रुपया। ये लीजिए। चलो मैं चलूं? अरे क्या चलूं, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बाबा, मुझे देर हो जाएगी। वो नौकर स्टेट वाले रमेश भाई है ना, उनके यहाँ मुझे जाना है। क्या क्यों? वो चंदा रमानी भाई का खाली फ्लैट है ना, सोडी भाई के बाजू में। हाँ। ओ, सिंगापुर वाला सिंधी। हाँ, उनको फोन आया था आज, उनको फ्लैट बेचना है और हमको ही कहा है फ्लैट बेचने के लिए। उसका फ्लैट बेचना है? हाँ। कितने में? 55 लाख। माधवी भाभी, 1 मिनट है। बापूजी 1 मिनट जरा आइए। हाँ। बापूजी, ये फ्लैट हम लोग ले लेता। और एक फ्लैट? इन्वेस्टमेंट। और वैसे भी प्रॉपर्टी का भाव तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं। और अपनी सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है बापूजी, हमारी सोसाइटी जैसी सोसाइटी और कहाँ मिलेगी? देख ले, तुझे अगर ठीक लग रहा है तो। नहीं, अगर आप हाँ बोलो तो मैं अभी 51,000 दे के यह सौदा फाइनल कर दूं। ठीक है। थैंक यू बापूजी। ये लीजिए बापूजी, 1 मिनट 50 और ये 51 अपने हाथों से दे दीजिए। माधवी भाभी, वो
फ्लैट हम खरीदना चाहते हैं। या खरंच? क्या? हाँ दया, बापूजी ने भी हाँ बोला तो वो फ्लैट हम लोग खरीद रहे हैं। बापूजी वो दीजिए। हाँ, ये 51,000 है तो भिड़े भाई को दे देना, और बाकी का जो भी लेवड़ देवड़ होगा वो चंदा रमनी भाई को पूछ ले, उसका जो भी होगा वो हिसाब से हम लोग दे देंगे बाकी का पेमेंट है। कोई बात नहीं। और आपका भी जो भी कमीशन का व्यवहार है वो भी हम दे देंगे। क्या जेठा भाई, क्या बोल रहे हो आप? कमाल है, आपसे थोड़ी ना कमीशन ले सकते हम सब तो एक परिवार जैसे हैं, और चंदा रमनी भाई कमीशन देंगे ही ना हमको। तो ये तो हमारे साथ चीटिंग हुआ ना। आप उनसे कमीशन लेंगे, हमसे कमीशन नहीं लेंगे, वो तो गलत है ना। नहीं नहीं जेठा भाई, मेरी बात सुनिए, अगर हमारी जगह और कोई फ्लैट लेता है तो उससे तो आप कमीशन लेते क्या नहीं? बरोबर है। तो फिर ये तो हमारे कारण आपका नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको कमीशन लेना पड़ेगा। हाँ। अरे जेठा भाई देखिए, हम लोग आपसे कमीशन नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आप कमीशन मत लेना, फिर उसकी जगह पे मैं आपको बढ़िया से गिफ्ट दूंगा, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। वो जेठा भाई ऐका? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप ना मत बोलना, देखिए भाई दूज है, भाई को नाराज मत कीजिए। बाबूजी बोलिए ना कुछ। अरे माधवी बेटा ना नहीं बोलते, जेठा सही कह रहा है। हाँ भिड़े बहन, प्लेज। ठीक है, मैं चलूं? थैंक यू माधवी भाभी। टुप्पू के पापा जरा अंदर आइए। टुप्पू के पापा, आपने मेरे वीरा को कहा कि मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं है, तो ये 55 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? दया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने सुंदर को पैसे नहीं दिए तो सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? समझाता हूँ। एक बार मैं सुंदर को पैसा दे देता, वो सामने इन्वेस्ट भी कर देता, लेकिन वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था वो पार्टी अगर चिटर निकलती तो हमारे पैसे तो जाते ना, और उसकी वजह से तुम भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाते कि नहीं? हाँ। जीजा साले के रिश्ते में दरार पड़ जाती, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भाई बहन के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े, जीजा साले के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता ऐसे जिंदगी भर बना रहे। अब तू ये बता, मैंने जो कुछ किया गलत किया? नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने जो किया है वो सही किया है। मेरा एक ही तो वीरा है, और पैसों की वजह से मैं मेरे वीरा के साथ संबंध नहीं बिगड़ना चाहती। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। थैंक यू।